एक बड़ी खबर, देश भर में एचएमपीवी वायरस के अब तक 8 मामले सामने आ गए हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु में एचएमपीवी के दो केस सामने आए हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में एचएमपीवी के 2 केस मिले हैं। गुजरात और पश्चिम बंगाल में भी एचएमपीवी के एक केस मिले हैं। तो चीनी वायरस एचएमपीवी को लेकर भारत में भी अब सतर्कता बरती जा रही है, अलर्ट है और एक के बाद एक केस भी सामने आ रहे हैं। और इस वायरस का शिकार सबसे ज्यादा जो नवजात शिशु हैं, जो 2 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, उन बच्चों को ये वायरस अपनी चपेट में ले रहा है। और अब तक 8 मामले सामने आ चुके हैं। शुरुआत बेंगलुरु से हुई थी। बेंगलुरु में 2 केस सामने आए थे और उसके बाद फिर अहमदाबाद में, और अब देखिए पश्चिम बंगाल में भी ये वायरस मिला है। पश्चिम बंगाल में भी एक केस सामने आया है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु में एचएमपीवी के 2 केस सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में एचएमपीवी के 2 केस मिले हैं। गुजरात, पश्चिम बंगाल में भी एचएमपीवी का एक केस मिला है। हमारे साथ इस वक्त मनोहर केसरी जुड़े हुए हैं, संवाददाता, और साथ ही डॉक्टर अनिल अरोड़ा हैं, हेल्थ एक्सपर्ट। मनोहर, सबसे पहले अपडेट बताइए और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से क्या कोई गाइडलाइंस जारी की गई है? देखिए, बिल्कुल अगर हम केसेस की बात करें तो लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ये कहा गया है कि सभी राज्य अलर्ट मोड पे रहें। कल ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की ओर से बयान जारी किया गया। उन्होंने कहा कि WHO जो है सो चीन की रिपोर्ट पे जो है सो संज्ञान लिया हुआ है, और खास करके पड़ोसी देशों में, क्योंकि अब तक जो है सो 6 से 7 कंट्रीज में इसके केसेस पाए जा चुके हैं। चाहे हम चीन की बात करें, जापान की बात करें, सिंगापुर की बात करें, इंडोनेशिया की बात करें, इन तमाम कंट्रीज में इस तरह के केसेस मिले हैं। तो स्वास्थ्य मंत्री ने ये कहा है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, हमें जल्द रिपोर्ट साझा की जाएगी। और ये पुराना मामला है, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि 2001 में नीदरलैंड में के पहले मामले मिले थे। तो कल केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने भी एक समीक्षा बैठक की, और इस बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के चीफ सेक्रेटरी ने हिस्सा लिया है, और उन्हें कहा गया है कि वो अपने राज्यों में सर्विलांस सिस्टम को अलर्ट मोड पे डालें, उन्हें एक्टिव करें, ताकि केसेस जो है तो ज्यादा से ज्यादा पकड़ में आए। उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि राज्य सरकारें, क्योंकि हेल्थ जो है तो स्टेट सब्जेक्ट होता है, तो ऐसे में राज्य सरकारें पब्लिक को जी। जागरूक करें, पैनिक होने की वजह लोगों को जागरूक करें। और ये भी कहा गया है कि अगर इस तरह के किसी के सिम्टम्स दिखते हो, या लोग लगातार हैंड वॉश करते रहें, अगर नाक बह रहा हो तो उंगलियों से जो है तो नाक को टच ना करें, आंखों को टच ना करें। तो ये सारे प्रिकॉशंस भी बताए गए हैं, और कल ही सभी राज्यों को बोल दिया गया है कि आप इसे लेकर के अपनी तैयारी करें, क्योंकि कल की बैठक में जो केंद्र सरकार की स्वास्थ्य एजेंसियां हैं, चाहे हम जी। ICMR की बात करें, NCDC की बात करें, या फिर IDPS की बात करें, और स्टेट IDPS की बात करें, ठीक है। सभी लोगों को इत्तला कर दिया गया है और जानकारी दे दी गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मनोहर तमाम जानकारी के लिए। और डॉक्टर अनिल अरोड़ा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हेल्थ एक्सपर्ट। और डॉक्टर साहब, इस वायरस को लेकर चूंकि कई तरह की भ्रांतियां, कई तरह के सवाल, कई तरह की शंकाएं भी हैं, और चीनी वायरस अगर जब हम सुनते हैं तो कोरोना को लेकर दहशत पहले से ही, उसकी याद जो है वो ताज़ा हो जाती है। अब इस वायरस को लेकर जो तमाम सवाल हैं, उसका जवाब क्या है? हमें कितना सतर्क रहना चाहिए, कितना डरना चाहिए? देखिए, जब भी ये विंटर सीजन आता है तो एम्बिएंट टेम्परेचर जो कम कम होता है, जिसकी वजह से विंटर होती है, तो उस विंटर में काफ़ी सारे रेस्पिरेटरी वायरसेस अपना जोर पकड़ लेते हैं। तो ये देखा गया कि हर निमोनियाज, वायरल निमोनियाज, इन्फ्लुएंजा, पैरा इन्फ्लुएंजा, रेस्पिरेटरी सिंसिटिव वायरसेस, ये टिपिकली विंटर सीजन या अर्ली स्प्रिंग में आते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंडिया में नहीं, पूरे संसार में, इंक्लूडिंग इन US। तो बहुत सारे ग्रुप ऑफ वायरसेस होते हैं जिनको बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिंसिटिव वायरसेस, जो कि एरोसोल रूट से ट्रांसमिट होते हैं। दैट मीन्स बाय एयर ड्रॉपलेट से एक पेशेंट्स के से दूसरे में ट्रांसमिट होते हैं। उन्हीं वायरसेस में से एक ये वायरस है जिसको हम HMPV के नाम से जानते हैं। इनफैक्ट ये कोई नया वायरस नहीं है। ये माना गया है कि 1958 से हॉलैंड में ये वायरस पाया गया था। तो डच साइंटिस्ट ने पहली बार 2000 में इसको डिस्कवर किया एज ए न्यू वायरस, और 2001 में इसकी जेनेटिक कोड को भी डिस्कवर किया गया। तो कहने के लिए ये वायरस 25 साल से तो पता ही है कि एग्जैक्टली क्या वायरस है। इसके छोटे मोटे बीच में एपिसोड्स होते हैं पूरे वर्ल्ड में, पर क्योंकि सर्वेलेंस नहीं होता, क्योंकि हर
कोल्ड वाले पेशेंट को, हर पेशेंट को जिसको जुकाम खांसी या बलगम होता है उसको चेक नहीं किया जाता, बीमारी सेल्फ लिमिटेड होती है, सिंपल दवाइयों से काबू आ जाता है, तो वी डू नॉट नो कि उसकी एक्सटेंट क्या है। इनफैक्ट अभी रिसेंटली आईसीएमआर ने भी इन्होंने एक अभ्यास जारी किया था कि 2004 में गोरखपुर में 100 बच्चों को जिनकी उम्र 5 साल से कम थी, जब उनका टेस्ट किया था तो कुछ लोगों को 5% लोगों को उनको ये HMPV वायरस निकला 2024 में। ये नहीं कि वायरस नया है या रेयर है, म्यूटेट है, पर जी। क्योंकि ठंड हो गई, क्योंकि चाइना से शुरू हुआ, क्योंकि एकदम केसेस सर्ज हो रहे हैं, इसलिए चारों तरफ ये इसका अवेयरनेस बढ़ गई है। बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट कि ये सारे वायरसेस ऑलमोस्ट जो रेस्पिरेटरी सिंसिटिव वायरसेस हैं या पार्वो वायरस ग्रुप के वायरसेस हैं, ये ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम वन इन्फेक्टेड पर्सन टू अनदर। इनकी बड़ी मिनिमम शॉर्ट लाइफ होती है, इंक्यूबेशन पीरियड इनका 3 से 5 दिन तक होता है। जी। तो हमारे पास डरने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, कोई इसमें खतरा नहीं है, क्योंकि इसमें ना कोविड के मुकाबले कोई स्पाइक प्रोटीन नहीं होता, तो ये डेडली वायरस नहीं है, ये म्यूटेट नहीं हुआ। ठीक है। होपफुली इट शुड बी लाइक ट्रीटेड लाइक ए कॉमन कोल्ड, पर क्योंकि नंबर ऑफ केसेस बढ़ गए हैं और ये इसकी सर्वेलेंस शुरू हो गया है, तो हमें बेसिक एहतियाती प्रिकॉशन जरूर बरतनी चाहिए। तो बिल्कुल सतर्कता बरतनी चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, और इस तरह के लक्षण दिखने पर ज़रूर डॉक्टर को आप दिखा लें और जांच ज़रूर करा लें और इम्यूनिटी